हे एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो आज का जो टॉपिक है वो है वेनेशन। ठीक है। सो वेनेशन क्या होता है? जैसे हमारे अंदर ब्लड सप्लाई करने के लिए वीन्स होते हैं ना, वीन्स आर्टरीज, वैसे प्लांट्स के अंदर जो वाटर या मिनरल सप्लाई करना होता है ना, उसके लिए भी वीन्स होते हैं। ठीक है। वीन्स विनलेट्स होते हैं जिससे लीफ के टिप पॉइंट तक जो है वाटर या मिनरल ट्रांसपोर्ट हो सके। ठीक है। और उन्हीं वीन्स की अरेंजमेंट को हम कहते हैं वेनेशन। मीन्स वेनेशन इज द अरेंजमेंट ऑफ वीन्स एंड विंगलेट्स इन लीफ लेमिना। लेमिना क्या होता है? जो ये हम इसका ये ब्लेड शेप दिखा रहे हैं ना, फ्लैटन शेप दिखा रहे हैं, वो फ्लैटन जो स्ट्रक्चर है उसी को हम लीफ लेमिना कहते हैं। तो उसके अंदर किस तरीके से वीन्स एंड विंगलेट्स अरेंज है, उस अरेंजमेंट को हम वेनेशन कहते हैं। जब भी हम अपने आसपास देखते हैं, मेनली हमें दो तरीके के वेनेशन दिखते हैं, दो तरीके लीव्स दिखते हैं। एक हमें दिखता है ऐसे लीव्स जिसके अंदर जितने भी वीन्स होते हैं वो पैरेलली अरेंज्ड होते हैं। जैसे तुम ग्रासेस में देख सकते हो या फिर बनाना लीव्स में देख सकते हो, वीट के केस में देख सकते हो, मेनली मोनोकॉट्स के केस में। और जो दूसरी टाइप का लीफ है वो है रेटिकुलेट वेनेशन। इसमें क्या होता है, जो वीन्स एंड वीनलेट्स है ना, वो नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं। ठीक है। नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर यहाँ पे बनाएंगे, और नेटवर्क के लिए हम टर्म यूज करते हैं रेटिकुलेट। तो रेटिकुलेट स्ट्रक्चर बनाएगा, इसीलिए इसको हम रेटिकुलेट वेनेशन कहते हैं। ठीक है। इन दोनों में सबसे कॉमन क्या होता है? एक होता है मिडरिप। मिडरिप क्या होता है? यही जो वेन्स मैंने अभी बताया जिससे वाटर या मिनरल ट्रांसपोर्ट हो रहा है। ठीक है। तो वो जो मेन वेन जो है, मेन थिकर वेन जो है, उसको हम मिडरिव कहते हैं। ठीक है। ये सपोर्ट भी प्रोवाइड कर रहा है। दूसरा, इस मिडरिव से जो इसके असेसरीज निकलते हैं उनको हम बोलते हैं वीन्स। और वीन्स से और भी छोटे छोटे वीन्स निकल रहे हैं, उनको हम विंगलेट्स कहते हैं। ठीक है। तो अगर हम इसमें देखें पैरेलल वेनेशन में, तो एक तो बीच में है मिडरिब, बाकी सबकी लेंथ जो है या फिर कह सकते हो थिकनेस जो है वो सबकी सिमिलर सी है। ठीक है। पैरेलली अरेंज है, सिमिलर है। जबकि रेटिकुलेट वेनेशन में एक तो मिडरिब है, उसके अलावा यहाँ पे वीन्स है। वीन्स की थिकनेस मिडरिव के कंपैरिजन में कम है। और जब हम और डिटेल में देखते हैं तो इन वीन्स से भी कुछ छोटे छोटे बहुत ही थिन साइज के विंगलेट्स निकल रहे हैं। तो जैसे जैसे हम मिडरिब से विंगलेट्स की तरफ आते हैं, जो उनकी थिकनेस है वो डिक्रीज होती जाती है। मीन्स एक पहले ज़्यादा थिक है, देन उससे कम, और फिर उससे भी कम। तो इसकी थिकनेस किस पे डिपेंड कर रही है? वेस्कुलर बंडल पे। जो जितना थिकर होगा, जितना लार्जर साइज में होगा, वेस्कुलर बंडल्स उतने ही लार्जर साइज के होंगे। मीन्स मिडरिब में सबसे बड़े साइज के वेस्कुलर बंडल्स और विंगलेट्स में सबसे छोटे साइज के वेस्कुलर बंडल। तो रेटिकुलेट में हमें वेस्कुलर बंडल में डिफरेंस दिखता है, जबकि अगर हम पैरेलल वेनेशन में देखें तो यहाँ पे जो है हमें वेस्कुलर बंडल के साइज में डिफरेंस नहीं दिखता। ठीक है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो अगर हम इसके एग्जाम्पल्स देखें, जैसे हमने टाइप देख लिया रेटिकुलेट वेनेशन एंड पैरेलल वेनेशन। रेटिकुलेट वेनेशन डाइकॉट्स में कॉमन होता है, पैरेलल वेनेशन तुम्हें मोनोकॉट प्लांट्स में दिखेंगे। ठीक है। यहाँ पे और रेटिकुलेट, जैसे हमने कहा डाइकॉट में, डाइकॉट का एग्जाम्पल मैंगो, हिबिस्कस, पीपल, इन सबके लीव्स में नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर बनता है। जबकि पैरेलल वेनेशन जैसे बनाना, वीट, ग्रास, इनके केस में एक पॉइंट और ऐड कर लो, यहाँ पे साइज ऑफ वेस्कुलर बंडल वेरी। ठीक है। और यहाँ पे साइज ऑफ वेस्कुलर बंडल डजंट वेरी एक्सेप्ट इन मिडरिब। ये मिडरिब थोड़ा सा इनके केस में थिकर होता है, तो उसके केस में, बाकी सब में सेम है यहाँ पे। जबकि वीन्स और विंगलेट्स जो है वो वेरी करते हैं यहाँ पे। ठीक है। देन जैसे इसका अगर हम रेटिकुलेट वेनेशन का देखें लीफ में, तो देखो इसका साइज कितना है, इसका साइज कितना थिकर है। फिर जब हम वीन्स पे आते हैं तो वीन्स का साइज उससे कम है। जब हम विंगलेट्स पे आते हैं तो वो उससे भी कम है। ठीक है। तो ये रेटिकुलेट का स्ट्रक्चर है मेनली। तो तुम्हें ये चीज़
याद रखनी है। ठीक है, एग्जाम्पल्स याद रखना, एग्जाम्पल्स पे क्वेश्चन आते हैं। ये याद रखना, पैरेलल वेनेशन में पैरेलली अरेंज्ड है, रेटिकुलेट में वो नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं। आई होप आपको ये समझ आया हो। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।